क्लास 10 बोर्ड्स ये तुम्हारा पहला एग्ज़ाम होगा जहाँ तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके एग्ज़ाम देने वाले हो। या तो कोई सेंटर होगा, कोई दूसरा स्कूल, कोई दूसरा माहौल। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग यही होता है बच्चों के लिए कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं। और यही चीज़ तुम्हारे माइंड, तुम्हारे प्रेशर झेलने के कैपेबिलिटीज़ को भी चेक करता है। हाउ मच यू पावरफुल चाइल्ड। वैसे तो बोर्ड्स कोई भारी एग्ज़ाम नहीं है, बस इसे हाइप कर दिया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा डरावना बना दिया जाता है टीचर्स के द्वारा कि भाई बोर्ड्स है। और इसी डर के कारण बच्चे पैनिक करते हैं और अपने एग्ज़ाम को ख़राब कर लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि अरे यार हम क्यों नहीं पढ़े, अरे यार हम मेरा इतना ख़राब रिजल्ट आ गया। और इसी डर को निकालने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। मेरा सिंपल रूल है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ से लड़ना है तो उस चीज़ के बारे में जानो। यहाँ क्या है? फियर। वॉट इज़ फियर? हम क्यों डरते हैं? हम किस चीज़ से डरते हैं? जब हम किसी खतरे को महसूस करते हैं तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स देता है फियर। तो यहाँ पे हमें खतरा तो कुछ नहीं है एग्ज़ाम से। लेकिन दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो भी चीज़ हमारे कंफर्ट सिचुएशन को हैम्पर करता है या हमारे कंफर्ट सिचुएशन को ट्रिगर करता है, उस चीज़ में हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है फियर के साथ। ये एग्ज़ाम तुम्हारे कंफर्ट जोन को ट्रिगर कर रहा है, तो तुम्हारा बॉडी उसी पे एक रिस्पॉन्स दे रहा है, वो है फियर, डर। तुम डर इसलिए नहीं रहे हो ना कि तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो। भाई तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, बस इसलिए डर रहे हो कि तुम्हें उस इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता है कि तुम कहाँ जाके एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर कैसा वहाँ पे माहौल होगा। इस चीज़ से तुम डर रहे हो। और इसको कॉन्करर करने के लिए सिंपल रूल है, वो है माइंडफुलनेस। अपने आप को प्रेजेंट में रखना। प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको कहते हैं। तुम किसी भी सिचुएशन में हो, अगर तुम्हारे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो तुम आसानी तरीके से कॉन्कर कर सकते हो। सो अपने अंदर माइंडफुलनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये दो चीज़ अपने अंदर एग्ज़ाम हॉल में जाते ही रख लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं एग्ज़ाम हॉल में जाते ही। पास्ट कि मैं क्यों नहीं पढ़ा, फ्यूचर मेरा रिजल्ट क्या आएगा। तुम्हें सोचना ही नहीं है क्योंकि तुम्हारा सारा रिजल्ट का इम्पैक्ट आज से होगा, प्रेजेंट से होगा। उस एग्जामिनेशन हॉल में तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा आएगा। सो बस अपने प्रेजेंट में जीना। दूसरा सबसे बड़ा डर है क्वेश्चन का डर। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे तुमको बिल्कुल नहीं डरना है। जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं या क्वेश्चन चेक करते हैं, वो तुम्हें नीट या आईआईटी के लेवल के क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं। वो बस तुम्हारे बेसिक्स को टेस्ट करने वाले हैं कि ये बच्चा जो एग्ज़ाम दे रहा है, क्या वो बेसिक्स जानता है उस टॉपिक के बारे में। ठीक है? क्वेश्चन बनाने का सिंपल तरीका है ना कि उसके बेसिक्स से सोचना, नीचे से सोचना। ऊपर ऊपर सोच के कुछ नहीं होगा। उसको जब डीपली तुम सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा अरे ये तो बहुत आसान चीज़ था, ये तो हमारे बस एक छोटा सा चीज़ पूछना चाहता था ये हमसे। सो अगर कोई ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम में तुम्हें कोई क्वेश्चन ना बने, तो उससे घबराना नहीं है। बस उस क्वेश्चन से एक बार सवाल कर देना कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है कहना हमसे। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ठीक है? तीसरा, मैंने अपने पूरे लाइफ में बस एक चीज़ सीखा है ना, बहुत अच्छे तरीके से सीखा है कि इंसान बायस्ड हो जाते हैं। इंसान के इन्वायरमेंटल कंडीशन, इंसान के मेंटल सोच उसे बायस्ड बना ही देते हैं। सो यहीं पे आता है कि एक्सप्रेशन मैटर करता है, क्योंकि जो कॉपी तुम्हारा चेक करने वाला है वो भी एक इंसान ही है और उसके अंदर भी ये बायस्ड वाला फीचर आएगा। अगर तुम अपना एक्सप्रेशन टॉप क्लास रखोगे तो वो भी बायस्ड होके ही सोचेगा कि अरे ये तो बच्चा बहुत अच्छे से लिख रहा है इसको, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो किसी का दुश्मन नहीं है, इसको मार्क्स दो। तो अगर एक दो जगह गलती भी तुम करोगे तो वो तुम्हारी गलती को नेगलेक्ट करके तुम्हें मार्क्स दे देगा। ठीक है? उतना बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन हाँ वो देगा मार्क्स। और एक्सप्रेशन इसीलिए मैटर करता है इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा। अगर तुम किसी इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करके लिखो तो यस, ही या शी जो एग्जामिनर है वो तुम्हें नंबर दे सकता है। सिंपल बात है, उस एग्जामिनर के आगे मतलब 100-200 कॉपी है, उसको जल्दी जल्दी चेक करना है। वो ये नहीं देखेगा ना कि तुम कितना इन्फॉर्मेशन, कितना डीप गए हो। वो बस ये देखेगा कि तुम पॉइंट लिखे हो कि नहीं, तुम उस इन्फॉर्मेशन को कितने आसान वे में एक्सप्रेस कर दिए हो, वो देखेगा बस। तो इससे एग्जामिनर तुमसे इम्प्रेस होके तुम्हें अच्छे मार्क्स देगा।
और अपने एग्ज़ाम में फोड़ो। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।